गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक और वीडियो प्रेपोजिशंस के लिए हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और बताइए स्टूडेंट्स, अब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पढ़ाई? कुछ इस तरह से कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि कैसा चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप मुझे अपने व्यूज़ शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बताएं ताकि मैं कुछ करेक्शंस भी कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति परफेक्ट है, बहुत सी प्रॉब्लम्स और कमियां होती हैं तो हम उन्हें करेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रेपोजिशंस मैंने बताई थी आपको, अब उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। प्रेपोजिशंस एक वास्ट लेसन है जिसके कई पार्ट्स हो सकते हैं, तो हम इस तरह से लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो और एक मटेरियल इतना ज्यादा ना हो कि डेली रिपीट करने के लिए उसको टाइम ना मिले और वो अच्छे से स्टडी ना कर पाए। तो इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेपोजिशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन माने मैंने बताया था कि में होता है किसी चीज में या उसके अंदर। इनटू में भी में होता है या अंदर। ऑफ मीन्स होता है का, ही या के, और ऑफ मीन्स होता है से, OFF। ओके, या क्लोज भी होता है, जैसे शट ऑफ द डोर या ऑफ द डोर। स्कूल इज ऑफ टुडे, OFF। कई मीनिंग होते हैं। तो अब हम इनकी बात करते हैं। अब देखिए, अगर वृक्ष के अंदर कुछ पक्षी बैठे हैं वृक्ष पे, तो वृक्ष पे बिल्कुल ऊपर नहीं बैठे हैं, अब वो कहीं भी बैठे हैं, लेकिन वृक्ष पे पक्षी बैठने का मतलब है कि वहां इन का यूज होगा। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, ये हिंदी में लिखा जाएगा पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। तो देखिए, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, यहां पर यही होगा। ओके, नेक्स्ट, इनका यूज और कहां होता है? When something is already in something, जब कोई चीज पहले से ही किसी के अंदर है तो वहां इन का यूज होता है मोस्टली, राइट। टाइम के साथ भी यूज होता है। देखिए, I will finish this task in 3 days time। 3 days apostrophe, क्योंकि यहां पहले से ही ऐसा आ गया है, 3 days time। या हम ये भी लिख सकते हैं I will finish this task in 3 days। बस ये टाइम हटा दो, 3 days, 3 दिन में खत्म कर दूंगा। ओके, अब देखिए, I will finish this task in 3 days, यानी 3 दिन पूरे लग जाएंगे। अब इनके साथ एक और वर्ड हो जाता है यहां पर विद इन, के अंदर अंदर, के अंदर अंदर, तो इनके साथ विद इन। ओके, अब देखिए विद इन कैसे होगा? जैसे मैं रमेश यह कार्य चार दिन के अंदर समाप्त कर लेगा, राइट। यानी 4 दिन के अंदर समाप्त कर लेगा, या 4 दिन से पहले कर लेगा, बिफोर 4 days, या 4 दिन के अंदर अंदर, बट नॉट एग्जैक्टली 4 days, बट लेस देन 4 days, राइट। एग्जैक्टली 4 दिन नहीं, उससे पहले ही कर लेगा, दैट मीन्स उस समय के अंदर अंदर कर लेगा। इनका मतलब है कि अगर हम कहें 4 दिन में कर लेगा तो 4 दिन 1 घंटा भी लग सकता है, 4 दिन 6 घंटे भी लग सकते हैं, 4 दिन 2 घंटे भी लग सकते हैं। 4 दिन के अंदर अंदर एग्जैक्टली 4 days, नॉट
आफ्टर दैट। तो रमेश will complete या finish this work within 4 days. Within 4 days. Okay, WITHIN, within 4 days। इस तरह, इस सेंस में विद इन का यूज होता है। ये कॉमन यूज हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, ही फिनिश्ड द जॉब इन नो टाइम। ही फिनिश्ड द जॉब इन नो टाइम। नो टाइम मतलब समय ही नहीं लिया, चुटकियों में काम कर दिया। चुटकियों में, तो यहां चुटकियों में। इन नो टाइम, चुटकियों में। ही फिनिश्ड द जॉब इन नो टाइम, यहां पर देखिए इन आ गया, राइट। अब इनका यूज और कहां होता है? इनका यूज यहां भी होता है कि सपोज इफ आई एम सेइंग प्रणव राजपुर मेरठ में रहता है। तो देखिए, में वो मेरठ के बड़े हिस्सा है, उसके छोटा सा एक गांव या कोई कॉलोनी है राजपुर, वहां रहता है, राइट। तो देखिए, जो बड़ा जगह है वहां पर आएगा इन, और जो छोटी जगह उसके अंदर है वहां पर आएगा एट। ये चीज ध्यान रखना। तो प्रणव लिव्स, रहता है, सिंगुलर है तो लिव में एस आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये बाद में ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी आप इन समझो। प्रणव लिव्स इन राजपुर, सॉरी आई एम सॉरी, प्रणव राजपुर लिव्स एट राजपुर इन मेरठ। ओके, प्रणव लिव्स एट राजपुर इन मेरठ, मेरठ में राजपुर में रहता है। ओके, तो यहां एट आएगा, यहां इन आएगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं कहूं कि मैं भिवानी के रामनगर कॉलोनी में रहता हूं, तो आई लिव एट रामनगर इन भिवानी। भिवानी हरियाणा, ऐसे कर दो। अंडरस्टूड? एट रामनगर इन भिवानी, यानी भिवानी में रामनगर एक जगह है, वहां पर रहते हैं। अंडरस्टूड? आई लिव इन दिल्ली, सिंपली अगर कह रहे हैं तो आई लिव इन दिल्ली। वी ऑल लिव इन दिल्ली, या न्यू दिल्ली या वेस्ट दिल्ली। आई लिव इन वेस्ट दिल्ली। ओके, अब वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। मान लीजिए हम अमेरिका में हैं और वहां हम कहें कि आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, वेयर डू यू पर्टिकुलरली लिव इन इंडिया? इंडिया में पर्टिकुलरली कहां रहते हो? एट दिल्ली। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अंडरस्टूड? सो दैट्स वेरी सिंपल हाउ टू यूज इन, एट एंड इन। अब देखिए इसमें एट भी यूज हो गया है। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको चीजें समझ में आएंगी। ये नियम आपको याद रखने हैं।
मैंने जो बताए। तो मैंने इसीलिए कहा है कि वीडियो बार बार देखो, समझ में आएगा। ओके, अब देखिए इनका एक और यूज, शी फेल, शी इज इन सोफा, वो सोफे पर बैठी हुई है। सोफा जहां पर कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्ट, जहां पर आराम दर्शाया जाए, वहां पर होता है इन। अब एक ऐसी चेयर जिस पर आर्म लगी हुई है, लकड़ी की बाजुएं, स्टूल पे कहेंगे ही सिटिंग ऑन स्टूल, लेकिन चेयर है तो ही सिटिंग इन चेयर। शी इज सिटिंग इन चेयर। चेयर घिरी होती है अपनी बाजुओं से और कमर से, तो वहां इन बोलेंगे। ओके, सोफा, ही वेंट, वो गया, ही वेंट टू स्लीप इन बेड, ही वेंट टू स्लीप इन बेड, बेड में सोने गया, बेड पर नहीं, ऑन बेड नहीं। अगर बैठा है तो ही इज सिटिंग ऑन द बेड, वो बेड पर बैठा है। सो रहा है तो इन, बैठा है तो ऑन। ये चीजें डिफरेंस आप समझो। ओके, सो दीज वर द यूज ऑफ इन और इनटू का आगे बताएंगे। देखिए प्रेपोजिशन एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस वीडियो में आप यही समझें। और इनटू का यूज फिर नेक्स्ट वीडियो में, इनटू ऑफ और ऑफ, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगा। ओके, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हमें बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि हमें लगे कि सब ठीक हो रहा है। अगर हमें कमेंट बॉक्स में कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या नया लाएं। और आपको किसी टॉपिक में इश्यूज है, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करके आपको स्टडी कराएंगे। अपनी चैनल के थ्रू ही, अपनी स्टडी के बीच में ही आपके टॉपिक्स को डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।